जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे। हिंदू वैदिक परंपरा को धारण करने वाले सभी सनातनियों को चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मैं नारायण सरस्वती श्री खाकी जी महाराज आप सभी को एक भारत की मूल विषय हिंदी के शब्द का कुछ अर्थ विशेषता समझाएंगे, जो भारत की मूलाधार व्यवस्था को धारण करती है। हमारे कुछ वैदिक परंपराओं में व्यवस्थित किया गया कुछ शब्दों का विशेष मूलाधार व्यवस्था समाज की प्रगट में छोड़ी गई, जैसे कि दया और भला। ये देश की मूलाधार व्यवस्था है, ये मूल परंपरा है। अगर आप किसी के ऊपर दया करते हैं और किसी को भला करते हैं तो उसका मूलाधार उसके शब्द में ही आपको निखरता हुआ मिलता है। जैसे कि दूध में किसी विद्वान के अगर हाथ लग जाए तो दूध का व्यवस्था घी से प्रमाणित हो जाएगा, दही से प्रमाणित हो जाएगा, पनीर से प्रमाणित हो जाएगा, छाछ से प्रमाणित हो जाएगा। और किसी मूर्ख के व्यक्ति के आगे लग जाएगा तो सिर्फ दूध ही बन के रह जाएगा। किसी विद्वान के आधे हाथ में लग जाएगा तो वह चाय, कॉफ़ी, काढ़ा आदि की व्यवस्थाओं में भी धारण हो सकता है। वैसे ही शब्दों के विशेषता में हमारे दया और भला की विशेषता दी गई है कि अगर आप दया करते हैं जीवों पर, प्रकृति के बनाए व्यवस्थाओं पर, प्रकृति के बनाए अनेक पशु पक्षी वृक्ष आदि निर्माणों पर, अगर आप प्रकृति की रक्षा करते हैं, दया करते हैं प्रकृति पर, तो प्रकृति आपको याद रूप में, दया का मतलब याद, आपकी यादों का स्तंभ खड़ा करता है, आपकी आने वाली पीढ़ियों को याद रखता है और दर पीढ़ी आपकी बढ़ोतरी करता रहता है। उसको याद रखने की संभावना किया गया है। दया करते हैं तो याद रखे जाते हैं, और अगर भला किसी का करते हैं तो लाभ के मार्ग के प्रशस्त पर आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी बढ़ोतरी होती रहती है। हिंदी के बनाए कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके धारण करने मात्र से ही मैं नहीं, मेरे आने वाली पीढ़ी भी उसकी मार्ग प्रशस्त करती है और नए मार्ग की खोज करती है। ऐसे हमारे विद्वान जो हिंदी के मूल शब्दों में जीवन की मूलता को इसमें बसाए रखे, ऐसे हमारे सनातनियों को और हिंदू परंपरा को धारण करने वाले, नए मार्ग पर ले जाने वाले आज के आधुनिक जीवन में ऐसे विद्वानों का मेरा सादर चरण स्पर्श। और ऐसे मैं हिंदी के मूल विषय पर कभी कभी आपको नई नई सूचनाएं देती रहूँगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे।